कि एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि एक सुंदर सी माला लेकर के जा रहे थे। ऐरावत पे बैठे इंद्र निकल रहे थे। वो माला इंद्र पे बड़ा प्रेम दुर्वासा को आया, लक्ष्मी माला थी, वो दे दिया कि लो इंद्र। और इंद्र भी ऐरावत पे बैठे बैठे कुछ किसी मूड में चले गए और वो माला उन्होंने हाथी को पहना दी। हाथी ने पहना तो हाथी तो मौज लेने वाला है, मौज मस्ती में रहने वाला, उसका स्वभाव आप सब जानते हो। तो इस प्रकार से लक्ष्मी की माला और वो हाथी ने पैरों से कुचल दी। अब जब कुचल दी तो दुर्वासा को कोप। दुर्वासा ने कहा जाओ इंद्र, तुम्हारा स्वर्ग छीनेगा तो तुम राज्य से हीन हो जाओगे। राज्य गया। सब भगवान के पास परेशान होकर देवता गए। भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन कराया जाए, विष और अमृत का प्राकट्य। और भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया, राज्य वापस मिला। और जब राज्य वापस मिला उसी में लक्ष्मी निकली थी। लक्ष्मी जी का वर्ण नारायण ने, ऐरावत इत्यादि, कामधेनु, धन्वंतरी। और भगवान ने वहां पर संकेत कर दिया कि देखो पद जब मिल जाता है तो मद आ जाता है, अहंकार में मत आ जाना। देवताओं ने सोचा हमने अमृत पी लिया, हमारा कोई कुछ क्या कर सकता है, तो मदोन्मत्त हो गए, फ्री हो गए एकदम। अब पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ दिया। ये मनुष्य का भी स्वभाव है। सुख में मनुष्य रसगुल्ले के जैसा पिलपिला, सबसे पहले भगवान को भूल जाएगा। दुख होगा तो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सुख आया कि मैं आ जाता है, अहंकार। और यही देवताओं के साथ। अब तो ये मस्त रहने लगे। राजा बलि ने इसका लाभ उठाया, गुरु के चरणों की सेवा कर दी। और गुरु ने कहा तू गाय की सेवा कर, तू संतों की सेवा कर। और 3 सेवा ने उसको स्वर्ग का राज्य तो दिया ही, त्रिलोकी का राज्य मिल गया। अब हर जगह राजा बलि राजा बलि राजा बलि, त्रिलोकी का राज्य पूरा उनके हाथ में। और देवता सुमेरु पर्वत में छिपे छिपे घूम रहे, अमृत पिए। तो इनकी माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, कश्यप से व्यथा कही। उन्होंने कहा पयोव्रत करो, और पयोव्रत से जिस पुत्र का प्राकट्य होगा वही पुत्र देवताओं को राज्य वापस दिला सकता है। भगवान का पयोव्रत जो है वो अदिति मात करती है, और उसके फलस्वरूप श्री वामन भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो वामन भगवान की जय। और वामन भगवान राजा बलि के यहाँ याचक बनकर गए। कभी कभी भक्तों से भी भगवान को काम पड़े। वामन मतलब छोटा बौना। और आज एक संबोधन कर रहे थे ना, लेने वाला छोटा हो जाता, देने वाला स्वाभिमानी। राजा बलि वो सत्ता है, वो तेज है जिसके लिए पर ब्रह्म को मांगने के लिए आना पड़ा। वचनबद्ध हुए, गुरु ने मना किया बलि पहचान ले ये विष्णु है। कहा अगर विष्णु है और मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो मैं तो बड़ा हो गया और भाग्यशाली। क्या चाहिए, जितने छोटे तुम हो उतनी छोटी तुम्हारी मांग। तुम 3 पग भूमि, अरे बहू मांग लो, गऊ मांग लो, गाड़ी मांग लो, बंगला मांग लो। कहा नहीं, अगर बहू आ गई बच्चे हो जाएंगे और बच्चे मर जाएं तो रोएगा कौन। बोलो जय श्री राधे। तो बलि ने कहा भाई बड़ा अजीब ब्राह्मण है, लेकिन सुंदर बहुत लग रहे हैं। तम बटुक उनको देखकर, दृष्ट देख करके मन में प्रसन्नता हो रही है, लेकिन कह रहे छोटे की बुद्धि छोटी, 3 पग भूमि मांग रहे हैं। कहा ले लो जहां से नापना हो। कहा संकल्प तो कर लो। तो शुक्राचार्य गुरु है, उनको लगता है बलि फंस ना जाए, इसलिए जाकर के जो करुआ हो तो उसकी टोटी में बैठ गए। अब जल निकल ही नहीं रहा है संकल्प का। भगवान ने कहा, एक तिनका उठाया भगवान ने, कहा राजा बलि जल नहीं निकल रहा है। और गुरु जी ऐसे करके देख रहे थे। बोलो जय श्री राधे। वो तिनका जाके गुरु जी की आंख में लग गया और एक आंख चली गई। और शुक्राचार्य का तात्पर्य कौआ भी होता है, प्रतीक है, तो कौए की भी एक आंख नहीं होती। बोलो जय श्री राधे। इसलिए कौए को कभी ना कभी रोटी इत्यादि तेल लगी हुई दे दिया करिए, अच्छा रहता है जीवन के लिए। और अब संकल्प हुआ, ले लो जहां से नापना हो नाप लो। अब नापने की बात कही, बिनु पद चले सुनई बिनु काना। विराट
उसके उनके 14 भुवन सब कुछ तो उन्हीं का। हम नापना शुरू किया तो एक पैर से ऊपर के लोग, दूसरे पैर से नीचे के लोग। अब कहा राजा बलि बताओ तीसरा कहां रखे? अब बताओ। कहा मैं जानता था, इसलिए प्रभु धन बड़ा कि धन का मालिक। कहा धन का मालिक का हाजिर हूं, ले लीजिए मुझे तीसरा पग रखिए। और ऐसे बंधे भगवान बलि की प्रेम में कि चतुर्मास जब आता है तो भगवान पाताल लोक का राज्य भी दे दिए, आज भी पहरेदारी करने जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।